जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं रानी परी की साधना के बारे में। वो भी एक दिन की केवल साधना है, वो एक दिन की केवल यह प्रयोग विधि है। जो इस वीडियो हम आप लोगों को वह बताऊंगा रानी परी का, वो हजारों नहीं 2-3 हज़ार साल पुराना है, बहुत पुराना है। मैं कई पीढ़ी पुराना है। यह मंत्र मेरे गुरु ने मेरे को दिया है और मैं आप लोगों को आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने समक्ष रखने जा रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। और हमारे गुरु ने यही बोला मेरे से कि ये बेटा बहुत प्राचीन काल का मंत्र है, बहुत प्राचीन काल का विधि है, जो कि बड़े नसीब वाले ही इस विधि को पा पाते हैं। और इसलिए ये मंत्र जो एक बार कर लेता है, यह प्रयोग जो एक बार कर लेगा, उसके पास वो जो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, वो इसमें आप लोगों को रानी परी से मुलाकात कर सकते हो। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने ये प्रयोग किया हुआ हूँ और हमने कोई वचन बंदिश में नहीं लिया था। आप वचन बंदिश में भी ले सकते हो, हम इनको वचन बंदिश में नहीं लिया था, ठीक है। आप लोग परी के दर्शन के साथ साथ वचन बंदिश में ले सकते हो और उनसे अपना कार्य को आदेश देकर कार्य भी प्राप्त करवा सकते हो, ठीक है। और ये जो विधि है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, दिल थाम के बैठ कर देखिए। और जहाँ पे नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये एक गुरु का आदेश लेकर कर तभी करना है। और मेरे से आदेश लेने के लिए सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट अपना विचार कर करना है। मेरी तरफ से शिव भगवान आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है। आपको बता दें, फिल्मी में जो फिल्म देखते हैं आप लोग, और या तब जो कार्टून लोग देखते हैं, उसमें जो परी दिखाई देती है वो रानी परी ही होती है। रानी परी प्रस्थान की बाकी परियों की सरदार होती है, ठीक है। बाकी सभी परियों रानी परी के नीचे काम करती हैं, जिसकी सेवा करती हैं और उसके कहे गए सभी हुक्म की पालन करती हैं। रानी परी जो बोल दिया सभी परी करेंगे, लेकिन जब परी रानी परी चलती है, 100 परी आगे 100 परी पीछे रक्षा के लिए रानी परी की चलती है। आपको जो कोई नहीं बताएगा। रानी परी दुनिया के सबसे खूबसूरत परी माना गया है। इसके अंदर शक्तियाँ का भरमार होती है, इसलिए हर साधक रानी परी का अमल ही करना चाहता है। लेकिन ये परी इतनी शातिर होती है कि ये जल्दी किसी के हाथ में नहीं आती है, जल्दी कोई इसे सिद्ध नहीं कर पाता है, ठीक है। रानी परी जब चलती है तो बताया हमने आपको, 100 परी आगे 100 परी पीछे चलती हैं इसकी हिफाजत के लिए। और बहुत सारे लोग ने यूट्यूब पे और गूगल पे रानी परी का अमल दिए हुए हैं, और कुछ लोग साधक लोग निकाल कर करते हैं, बिना गुरु के बनते हैं, साधना करने लगते हैं। अमल को नियम नहीं पता है, कैसे नियम करना है, क्या साधना करना है, क्या बातों को फॉलो करना है। उनको कुछ परिणाम नहीं मिलता है, और लेकिन उनको कुछ ही थोड़े दिनों में एहसास हो जाता है कि जिस रास्ते पे मैं साधना ये कर रहा था उस मंजिल ही अलग है। इसलिए वो निराश होकर करना ही छोड़ देते हैं। और जो मैं इस वीडियो में रानी परी का अमल बताने जा रहा हूँ, ये 1000 साल कम से कम पुराना है, ज़्यादा ही, ठीक है। अगर एक बार आप इसे कर लेते हैं अपने जीवन में, तो मैं आपको बताता हूँ कि 100% ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये अमल सिर्फ एक दिन का है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई मंत्र नहीं बोलना है, ठीक है। इस अमल को करने के लिए आपको बाज़ार से थोड़ा सामान लाना है, वो आप याद कर लीजिए, कापी पेन लेकर नोट कर लीजिए। एक गुलाब की अगरबत्ती की पैकेट, एक गुलाब की फूल की माला, और कुछ फूल गुलाब के कलम सहित, ठीक है। या फूल ले ले तो अच्छी बात है, लेकिन वो फूल का जो कलम होता है, जो हरी टहनी होती है फूल का ना, वो सहित लेकर आना है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। एक अगरबत्ती का पैकेट गुलाब का, और आपको एक गुलाब का फूल लाना है कलम सहित, और एक पीस माला, छोटा माला लाना, ठीक है। और एक सफ़ेद रुमाल और एक सफ़ेद रसगुल्ला, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए क्या है। एक गुलाब की अगरबत्ती की पैकेट, एक गुलाब का फूल कलम सहित, और माला, और सफ़ेद रुमाल, एक सफ़ेद रसगुल्ला। इतना सामग्री आपको लेकर मार्केट से आना है। अब आपको किसी भी रात अगर
अच्छा रात होगा, पूर्णिमा अमावस्या अमावस्या की रात होगी तो बहुत अच्छी बात है। इस रात करते हो तो और उत्तम है, ठीक है। जैसे नहीं पहुंच पाते हो इस रात, तो आपको किसी भी रात 1 बजे सारा सामान पॉलीथीन में डाल करके किसी चौराहे के बीचों बीच में चले जाना है, ठीक है। ध्यान रहे, जितना सामग्री हमने बताया है उतना सामग्री आपको किसी चौराहे के बीचों बीच चले जाना है, मेन चौराहे के। रात्रि को 12, 1, 2 बजे तक, या 10 बजे जाओ अच्छी बात है, 10 से 9, 10, 11 लास्ट, ठीक है, या 10:30 तक लास्ट, ठीक है। अपने टाइम के अनुसार से जितनी जल्दी हो, मतलब उतना जल्दी। सोने से पहले आपको यह प्रयोग करना है, ठीक है। सोने से पहले आपको यह प्रयोग करना है और जाना है चौराहे पर रख कर आपको चले जाना है। चले जाने के बावजूद जाते वक्त किसी से बात नहीं करना है, आते वक्त किसी से बात नहीं करना है। जाते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आते वक्त भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ठीक है। और घर आने के बावजूद आपको दोनों हाथ रख कर चौराहे पर बीचों बीच चला, या घर पर पैर हाथ दोनों अच्छे से धुलना है आपको, ठीक है। धुल लेने के बावजूद आपको फ़ोन वगैरह नहीं चलाना है, आराम से सो जाना है अपने बिस्तर पे। और जिस रूम में आप सो रहे हो उसमें अगर आप अकेले हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके बिस्तर पर अकेले हो। हमारा तो कहना है कि जिस कमरे में आप सो रहे हो उसमें ही पूर्ण रूप से अकेले हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, और बिस्तर पे अकेले हो और अच्छी बात है। और अगर उस रूम में और अनेकों लोग सो रहे हैं लेकिन जिस बेड पे आप हो तो उस बेड पे आप अकेले हो, नहीं तो रूम में आप अकेले सोइए, ठीक है। अब आपको जब आप सो जाओगे तो आपको जब सो जाएंगे तभी आपके कमरे में एक सुंदर सी लड़की आएगी, जैसी मेरे कमरे में एक बार आई थी जब गुरुजी ने बताया था, ठीक है। और वो लड़की आपको जगाएगी। जब आप जग जाएंगे तब उस लड़की के हाथों के पीछे जो है तो बड़े बड़े पंख निकलने लग जाएंगे, ठीक है। पहले आएगी वो आपको प्यार से जगाएगी, जब वो जाग जाएगी तो आप उसको देखेंगे तो उसके पंख बड़े बड़े निकलने लगेंगे दोनों हाथ के पीछे से, ठीक है। अब आपको अगर हिंदू हो तो नमस्ते बोलना है, अगर मुस्लिम हो तो अस्सलाम वालेकुम बोलना है, ठीक है। परी आपको नमस्ते सलाम की जवाब देगी और इस तरह से आपको एक दिन में परी से मुलाकात कर सकते हो, अपना कार्य करवा सकते हो, वचन ले सकते हो। और जो यूट्यूब पे आप लोगों को बताया गया है मंत्र विधि, वो भी कहीं हद तक सही है और कहीं हद तक गलत है। लेकिन यह जो प्रयोग है इसमें मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं बनाना है, यह प्रकार का एक तंत्र है जो कि ये कनेक्टिंग होती हैं, ये सब सारी ऊर्जाएं जो हैं, ठीक है। जो प्रयोग हमने बताया है यह प्रयोग अगर आप करते हो तो आपको रानी परी को एक दिन में मुलाकात कर सकते हो, उनसे वचन ले सकते हो, उनसे अपना कार्य करवा सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। और यह प्रयोग कर 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 इसका रिएक्शन रिजल्ट मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट करना है। ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न जिन्नातिन का साधना नहीं है जो कि आपको जोखिम भरी साधना है। सरल साधना है, सात्विक साधना है, बहुत अच्छी साधना है। और परियों की सरदार की दर्शन होगे, जो कि जो मुख्य का जो घर का आपका परिवार का जो मुख्य आदमी होता है, उसी प्रकार से जो परियों का पूरा सरदार जो मुख्य होती है उसका दर्शन करने के लिए हमने विधि बताया हूँ, जो कि ये मिलना नामुमकिन थे आपको इतना सरल और सही सटीक। इसलिए मेरी एनर्जी के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। आप लोग यहीं पर आदेश दो, अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल।